हेलो बच्चों आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, क्या हम पानी पीते हैं। और आप अब दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि पानी कहाँ से आता है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी, पानी रेन से आता है, बारिश से आता है। अब थर्ड क्वेश्चन आप बताइए कि रेन कैसे होती है। ओहो, ये तो और भी इजी है। रेन क्लाउड्स से होती है, बादलों से होती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कि क्लाउड्स में पानी कहाँ से आता है। अब तो ये सोचने वाली बात है। बताइए बताइए। चलिए हम बताते हैं बच्चों। यह है सन है, और सन की हीट जब वाटर पे पड़ती है और वाटर को टच करती है तो पानी गर्म होता है, और गर्म पानी ऊपर की तरफ वापस जाता है, इवेपोरेट, ऊपर भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। जब सन की हीट पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। और जब पानी ड्रॉपलेट्स बनकर उड़ता है और ऊपर जाकर क्लाउड्स में कलेक्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। जब पानी हीट से इवेपोरेट होता है तो ऊपर की तरफ जाता है और क्लाउड्स में इकट्ठा होता जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं क्लाउड्स में और क्लाउड्स हो जाता है बहुत हेवी, तब होती है बारिश, रेन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों फिर से देखें, जब सन की हीट वाटर पे पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ता है और ऊपर की तरफ जाकर क्लाउड्स में इकट्ठा होता जाता है। और जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे को गिरता है। रेन से जब पानी आता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? रिवर्स में, लेक्स में, और बाकी पानी चला जाता है अंडर द सरफेस, जमीन के अंदर। और जब वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है और रिवर और लेक्स में इकट्ठा हो जाता है और फिर से सन रेजेस उनके ऊपर पड़ती हैं, फिर से वो इवेपोरेशन स्टार्ट होती है, भाप बनकर वापस उड़ती है। फिर जब क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाता है तो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस चलता रहता है। और पानी वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता है और फिर इवेपोरेट होता है। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। और इसी साइकिल को क्या कहते हैं बच्चों? वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। वाटर गोज अप एंड अगेन कम्स डाउन। वाटर गोज अप एंड अगेन कम्स डाउन। अब आपको समझ आ गई कि बारिश कैसे होती है और हमें पानी कैसे मिलता है। होप यू एंजॉयड दिस एक्टिविटी। सो कीप लर्निंग। बाय बाय।